लो जी लो, पहुंच गए हम गिर नेशनल पार्क। ये ऊपर जो बने हुए हैं शेर हैं, कुछ लंगूर वगैरह बन रखे हैं, बट मेन चीज तो है यहाँ पे भाई एशियाटिक लॉयन। तो बस एंटर करते हैं गिर नेशनल पार्क में। अभी इस समय हम हैं गिर फॉरेस्ट के अंदर। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, दोपहर को मैं गिर फॉरेस्ट आ गया था और फैमिली के साथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अभी एक बहुत लंबी रोड ट्रिप पे, जो कि चली है जयपुर से। सबसे पहले हम गए थे उदयपुर, उदयपुर के बाद हम गए अहमदाबाद, अहमदाबाद से हम गए दीव, अब दीव से आए हैं हम गिर। तो आज हम हैं गिर में। तो गिर में सबसे पहले हमने जो काम किया वो ये था कि हमने यहीं पे रिजॉर्ट बुक कर लिया। तो जो गिर फॉरेस्ट का जो फॉरेस्ट एरिया है उसी में हमने एक कॉटेज ले लिया है। ठीक ठाक सा कॉटेज है, अच्छा कॉटेज है मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि इस एरिया के हिसाब से काफ़ी प्रीमियम लग रहा है और गवर्नमेंट का है, तो काफ़ी वेल मेंटेन भी है। और ये जो बैक साइड में आप सारा मेरा देख रहे हो, ये गिर का ही फॉरेस्ट एरिया है और ये कंजर्वेशन एरिया कहलाता है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे लॉन्जेस भी हैं, वो सामने हमारे कॉटेजेस हैं। मैं आपको बाद में उसका एक टूर भी कराऊंगा और कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दूंगा गिर फॉरेस्ट के बारे में। तो जी ये है कुछ चार्जेस गिर फॉरेस्ट के सिंह सदन गेस्ट हाउस के। और यहाँ पे इनका गेस्ट हाउस भी अवेलेबल है। तो ओके, तो जब आप आएंगे तो यहाँ पे सामने आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला। पीछे मेन गेट है, ठीक है। तो आप वहाँ से आएंगे, आप उधर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो इस समय तो खाली पड़ी है ऑलमोस्ट, मतलब 8-10 गाड़ियाँ ही लगी होंगी। इधर आपको मिलेगा गेस्ट हाउस बुकिंग का। तो अगर आपको यहाँ पे आके रूम पे रहना है तो आप यहाँ रुक सकते हैं। और अगर आप कुछ बोर्डिंग के लिए आना चाहते हैं, जो आपका बोर्डिंग टाइम मिलेगा आपको, वैसे जो पूरा प्रोसीजर है आपका, वो सारा का सारा चीज़ें जो होंगी वो ऑनलाइन होंगी। ऑनलाइन बुक करने के लिए जो ऑप्शंस मिलेंगे आपको, उसमें मेन चीज़ तो होती है सबसे पहले कि आपको जो कैपेसिटी है, कितने आपके साथ पैसेंजर्स हैं या ट्रैवलर्स हैं, वो बुक करना होता है। उसके हिसाब से कॉरस्पॉन्ड आपको जीप बुक करनी होती है और उसके बाद उनकी डिटेल्स डालनी होती हैं, जिसमें उनका आईडी, जो एक मेन पर्सन है उसका आईडी डालना होता है, बाकी लोगों के नंबर्स डालने होते हैं विद नाम एंड एज एंड ऑल दी अदर डिटेल्स। वो सब आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, देर इज नो अदर ऑप्शन। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप जब यहाँ पे अप्रोच कर रहे होंगे गिर की तरफ, तो जितने भी गेस्ट हाउसेज या रिजॉर्ट्स आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग सफारी की जीप्स जो होंगी वो खड़ी हुई आपको मिल जाएंगी और आपको लोग हाथ दे के रोकेंगे। आप प्लीज़ वहाँ पे मत रुकिए, क्योंकि वो सब है स्कैम। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो सब स्कैम है। उनके रेट्स हो सकता है इससे कम हो, ठीक है, लेकिन आप उसमें बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे पहली बात तो ये कि वो जिस सफारी में आपको लेके जाएंगे, वो सफारी ये वाली नहीं होने वाली है। वो बहुत ही डिफरेंट होने वाली है और कोई चांसेस नहीं है उसमें कि आपको टाइगर साइटिंग, लायन साइटिंग रादर होगा या नहीं होगा। प्लस कई बार ऐसा भी सुना गया है कि वो आपको बिल्कुल ही एक ऑफ ट्रैक पे लेके चले जाते हैं, जो कि इससे बहुत डिफरेंट होता है। जो ये मेन सिंह सदन वाला एंट्रेंस पॉइंट है, जो गिर का मेन एंट्रेंस पॉइंट है, इससे तो यूजुअली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो एरियाज हैं। वन इज द गिर मेन फॉरेस्ट जंगल सफारी, जिसका मैंने बताया यहाँ पे आपको ऑनलाइन बुक करना पड़ता है। द सेकंड वन इज दिवालिया नेशनल पार्क। दिवालिया जो नेशनल पार्क है वो वेंसडेज को क्लोज होता है, बट बाकी सभी डेज ओपन होता है। और जो गिर वाला जो जंगल सफारी है, यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से मानसून का जो टाइम होता है 15 जून से लेकर आई थिंक सितंबर तक, वहाँ पे आपको एंट्री अलाउड नहीं है। बट यूजुअली दिवालिया इज लाइक अ शॉर्टर वर्जन ऑफ सफारी, तो वहाँ पे आपको सिर्फ 1 घंटे या 1.5 घंटे का सफारी मिलेगा। और यहाँ पे जो गिर का जो सफारी है, वहाँ पे आपको 1.5 घंटे का सफारी का ऑप्शन नहीं होता। यहाँ पे सीधा 3 घंटे के सफारी का ऑप्शन होता है। तो आप, मैं रिकमेंड करूँगा यहीं पे आइए और अंदर से ही सब कुछ डिटेल्स पता कीजिए और ऑनलाइन बुकिंग कीजिए, सेफ रहिए, जिससे आपके साथ कोई स्कैम ना हो और आपका जो एक्सपीरियंस है वो खराब ना हो। तो आज हमने बुकिंग कर ली है, अब चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या करें। तो अभी हम हैं गिर की सोवेनियर शॉप में और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी तरह के आपको सोवेनियर्स दिख जाएंगे, कपड़ों से लेकर इस तरह का एक छोटा शेर भी, और एक्सेसरीज भी काफ़ी सारी, बॉटल्स वगैरह, स्टेशनरी, फ्रिज मैग्नेट्स, बुक्स, कैप्स, टी शर्ट्स, क्यूट से शेर, अलग अलग तरह के सफारी जैकेट्स, लेडीज़ के सामान, कपड़े वगैरह, इस तरह के प्रिंटेड हैंड बैग्स भी मिल जाएंगे। और ये एक कोई दूसरी ब्रांड है, उसके स्टफ टॉयज हैं, थोड़े महंगे हैं, ये 1700-1800 वाले हैं, ये अराउंड 500 की रेंज वाले हैं। ऑब्वियसली डिफरेंस तो है दोनों में, बट स्टिल बच्चों के भी कपड़े वपड़े मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। और काफ़ी सही है। ये बैक साइड में जो आप देख रहे हो, ये सारा का सारा सासनगीर का एंट्रेंस एरिया है और घुसते ही राइट साइड पे आपको सुवेनियर शॉप दिख जाएगी। तो ये शॉप है जो जहाँ से मैंने शेयर लिया है और एक और सामान लिया है। आपको बात कि जैसे ही आप सासनगीर के मेन गेट से एंटर करेंगे तो राइट हैंड साइड पे आपको ये शॉप दिख जाएगी, ऑपोजिट ही आपको शॉप दिख जाएगी। ठीक ठाक रेंज से, ज़्यादा कुछ महंगा नहीं, फोटो चलते हैं आगे, जर्नी कंटिन्यू करते हैं। फॉरेस्ट गुजरात। फॉरेस्ट में है। दोपहर के 1 बजे हम गिर फॉरेस्ट पहुंचे।
उसके बाद हमने कुछ इधर उधर होटल ट्राई किए, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद अल्टीमेटली हम अंदर ही टेक्निकल पार्क में आ गए, वहीं पे बात करी, तो थैंक गॉड हमें एक रूम मिल गया। और यह 3 मार्च 2025 को नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने एक पेड़ लगाया। 2018 में रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए थे, उन्होंने एक पेड़ लगाया था जो कि काफ़ी बड़ा हो गया 7 साल के अंदर। देखो यहाँ पे जो शेड दिखना या ना दिखना जो होता है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है। कोई कह नहीं सकता गारंटी से कि आपको शेड दिखेगा ही दिखेगा या नहीं दिखेगा। क्लेम सब करते हैं कि आपको शेर दिखा देंगे, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि भाई देखो शेर एक ऐसा एनिमल है जो अपनी मर्जी से बाहर निकलेगा और अपनी मर्जी से अंदर जाएगा। तो वो ना तो किसी के कहने पे बाहर आता है, ना किसी के कहने पे अंदर जाता है। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको शेर दिखाई दे जाएगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं होगी तो आप 1 या 2 या 3 बार सफारी कर लो, आपको फिर भी शेर नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पे शेर का हमें एक स्टैचू ज़रूर दिख गया, तो कम से कम हमने एक नकली शेर देख लिया। बट नकली शेर तो यहाँ पे बहुत जगह है। और ये मेरे बैक साइड में जो आप देख रहे हो ये यहाँ का लर्निंग सेंटर है। तो ये बिल्डिंग जो है ना बिल्कुल एकदम सरकारी टाइप की बिल्डिंग है। तो होता क्या है कि यहाँ पे मेरे को लगता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और जो फॉरेस्ट और कंजर्वेशन के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सब यहाँ पे चलते रहते हैं। तो ये उसी के लिए मेन पर्पस से बना रखी है। और ऑफ कोर्स रेवेन्यू जनरेशन के लिए जो यहाँ पे रूम्स वगैरह हैं उनको ये लोग रेंट पे भी लगाते हैं। तो पूरा हमने लिया है आज यहाँ पे एसी रूम। तो एसी रूम की जो कॉस्ट पड़ती है वो पड़ती है विदाउट टैक्स 3000 रुपीज़। इसमें मील्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं। जीएसटी इसके ऊपर अलग से लगेगा और मील की कॉस्ट अलग आएगी। तो हर मील की कॉस्ट अलग है, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो सारी चीज़ों की कॉस्ट अलग होती है। बट रूम काफ़ी अच्छे हैं। इस एरिया के हिसाब से मैं कहूँगा कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, क्योंकि ये चीज़ जो है ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होती है, तो आपको ये चीज़ मालूम नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन आप जब भी सर्च मारोगे गिर के रिजॉर्ट्स के बारे में तो आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो बाहर प्राइवेट रिजॉर्ट्स हैं उनकी। तो ये चीज़ मैं तो कहूँगा गवर्नमेंट को भी, कि पता नहीं क्यों इन लोगों ने इतना प्रमोट नहीं कर रखा। बिकॉज अगर ये लोग प्रमोट करेंगे तो ऑब्वियसली लोग बुक कर सकते हैं और बुक करके यहाँ पे आके रह सकते हैं। बट ये चीज़ लार्जली ऑफलाइन ही है। तो आप यहाँ पे आइए ज़रूर। और मैंने जो वीडियो में दिखाया था कि कहाँ से टिकट बुकिंग होती है, उसके साथ में गेस्ट हाउस बुकिंग का भी एरिया है। तो आप वहाँ पे जाके इसको बुक ज़रूर कर सकते हैं। तो ऐसा है जी कुछ गिर का इंटरप्रिटेशन सेंटर। चलते हैं अंदर। और ये है सामने सोवेनियर शॉप। और ये राइट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हैं रूम, इसका ऑपोजिट साइड पे उधर, वहाँ से आप टिकट्स बुक कर सकते हो। और बेसिकली टिकट बुक करना तो ऑनलाइन ही होता है, बट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और आपका बोर्डिंग और असेंबली पॉइंट वही होता है, तो आधे घंटे पहले आपको पहुँचना होता है। चलो यहाँ अंदर चलते हैं, देख के आते हैं क्या चीज़ है यहाँ पे। काफ़ी सही बना रखे हैं भाई। लाइफ साइज से भी बड़े ही लग रहे हैं ये तो, हिरन वगैरह। वो देख बस सामने, इसके लिए सब यहाँ पे आते हैं। द लाइन सही बना रखे हैं, छोटा सा एक वॉकवे टाइप का है ये। तो आप यहाँ पे आओ, वॉक करो और जंगल में जाके क्या चीज़ होती है। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है वहाँ? इसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है? ये इंटरप्रिटेशन सेंटर जैसे लिखा हुआ है तो अच्छा ये सब मिलेंगे अंदर। ओके, ये रहते हैं अंदर। ओके, तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो अंदर गिर फॉरेस्ट में आप देख सकते हैं और जो वहाँ पे आप देख सकते हो। इससे भी ज़्यादा एनिमल्स हैं, बट ये इन्होंने कुछ जो प्रोमिनेंट वंस हैं उनको यहाँ पे डिस्प्ले में दिखा रखा है। तो जी ये है हमारा डिनर गिर फॉरेस्ट रिजॉर्ट में। मूंग की खिचड़ी है, मूंग दाल की खिचड़ी, रोटी, पापड़, सेव टमाटर सब्जी, सैलड, ये भी कोई सब्ज़ी है और एक कड़ी है। देखते हैं किस तरह का है और ट्राई करके बताते हैं कैसा लगा। मुझे देख के तो ये काफ़ी टेस्टी लग रहा है एक्चुअली।
है।